नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी ने घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बिना तैयारी के पहुंचे अधिकारी, जताई कड़ी नाराजगी। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। सीएम धामी ने केंद्र नेतृत्व को दी बधाई। विकासनगर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डीएम का छापा। स्टाम्प शुल्क चोरी के 47 मामले आए सामने। प्रतिबंधित जमीनों और गोल्डन फॉरेस्ट की फर्जी रजिस्ट्री का भी खेल उजागर। तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंदा। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। बैल पड़ाव में हुआ हादसा। दोनों पैदल घास लेने जा रही थी। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि की संभावना। 3 धामों में स्नोफॉल। 10 मई तक मौसम खराब। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के बिना तैयारी पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में सभी अधिकारी पूरी तैयारी और तथ्यात्मक जानकारी के साथ ही उपस्थित हों। मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि तालमेल के अभाव में कई विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभागों की घोषणाओं की गहन समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करें। धामी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी विभागों से ये रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को कहा है कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी लंबित हैं। तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा ने इसे संगठन और नेतृत्व की जीत बताया है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे भविष्य का संकेत है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने के बाद इन राज्यों में भाजपा को बड़ी विजय मिली है, जो आने वाले समय में उनके नेतृत्व में भाजपा पूरे राष्ट्र में और मजबूती से आगे बढ़ेगी और शायद ही देश का कोई कोना होगा जो भगवा की जीत से अछूता होगा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नतीजे आने वाले चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत की नींव रखेंगे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद इन राज्यों में जो एक बड़ी और अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि उनके भाग्य का सितारा इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण राष्ट्र में आगे ले जाने का काम करेगा और शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जो भगवा की जीत से अछूता होगा। पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा सरकार जश्न मना रही है। हरिद्वार में भी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने चुनाव में मिली जीत पर खुशी मनाई। चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए भाजपा नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उत्साहित भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पश्चिम बंगाल की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को जंगल राज से मुक्ति मिली है। देश में
कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर जो प्रचंड विजय हुई है, उस विजय को लेकर जिस प्रकार देश भर का कार्यकर्ता उत्साही है, वो विजय सामान्य विजय नहीं है। वो विजय जंगल राज जो इतने दिनों से पूरे बंगाल में जहाँ लोगों को लेकर उनके हक और अधिकारों से अलग किया हुआ था, वही शानदार विजय के लिए आज कार्यकर्ता उत्साही हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत होने पर जहां पूरे देश अब जो है खुशी मना रहा है, तो इसी कड़ी में जोशीमठ ज्योतिर्मठ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नटराज चौक में इकट्ठा होकर प्रचंड जीत की खुशी में नारेबाजी कर, साथ में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 3 राज्यों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताया है। ऐतिहासिक जीत है हमारी स्वतंत्रता के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है और ये जीत पूरे परिवार की, भारतीय जनता पार्टी परिवार की है। इसमें जो हम बंगाल जीते हैं, हम आसाम जीते हैं, पुडुचेरी जीते हैं, इसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज वो उन सब की जीत है। ये जीत एक व्यक्ति की नहीं है, ये जीत सारा एक संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा के पक्ष में आए चुनावी रुझानों के बाद रामनगर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। लखनपुर चुंगी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित कर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की जनता का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज आप देख लोगे पूरे देश में उत्साह का माहौल है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि इस बार अगर ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ आ जाता तो मुस्लिम प्रदेश बनने में कोई देर नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कहाँ से आ रहे थे। इसीलिए एसआईआर वहाँ पर एसआईआर लागू हुआ, अवैध वोटर भी काटे गए। ऐसी स्थिति अभी कई राज्यों में है, ऐसे कई राज्यों में लागू होना है। तो बांग्लादेश मुस्लिम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर, क्योंकि इनकी जो मंशा थी, सोच थी, और आज भी इस हार को ये लोग पचा नहीं पा रहे। देखिए, ये देश की जनता के विश्वास और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और पूरे देश में बंगाल के रिजल्ट को देखा जा रहा था कि क्या जनादेश वहाँ से मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन है उसके प्रति लोगों ने विश्वास जताया और जो टीएमसी का कुशासन था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ जो है मैंडेट दिया गया है। और असम और पुडुचेरी की जनता का भी और बंगाल की जनता का भी हम धन्यवाद देते हैं। और उत्तराखंड में जो अगले साल चुनाव है उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है उसके प्रति देश की जनता, मतलब यहाँ से गंगा के स्रोत से लेकर और गंगा सागर तक पूरी भाजपा ही भाजपा है। इस बात का संदेश इस वजह से आ रहा है। आज से 20 साल पहले जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला निकलता था और मीडिया में भी आया, कई जगह आया, तो लोग कहते थे आखिर बांग्लादेशी घुसपैठिए है क्या। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही केंद्र में आई, जब उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वर्किंग करनी शुरू करी और आज जब एसआईआर लागू हुआ बंगाल में, तो आप देखिए किस तरीके से रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना जिस विचार पे काम कर रही है, वह एक ऐसा विचार है, देशभक्ति का विचार है, राष्ट्र का जो है विचार है। इन विचारों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में और अमित शाह जी, चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के जो दिशा निर्देश में जो चुनाव हुआ, वो आप सब देख रहे हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद चंपावत जिले के लोहाघाट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। चंपावत मुख्यालय में जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत के नेतृत्व में जश्न मनाया गया, तो वहीं लोहाघाट में मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जीत का उत्सव मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत को जनता और सनातन धर्म की जीत बताते हुए पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी की जनता को बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री में जो विश्वास बंगाल की 3 राज्यों के और असम ने तीसरी बार जो विजय हासिल की, तो निश्चित तौर पे जो 12 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल पे रहा और उनने जनता का विश्वास जीता और जनता ने उन पर विश्वास किया, उसी की एक बड़ी जीत है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और
प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, सबको ढेर सारी बधाई देते हुए बंगाल, असम, त्रिपुरा सभी राज्यों के जनता को भी ढेर सारी बधाई दूंगा इस बड़ी विजय के लिए। पश्चिम बंगाल की जनता, असम की जनता ने जो विश्वास जताया है उसके लिए निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जहां पर हमने प्रचंड जीत हासिल के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। यहाँ असम की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत ढेर सारी बधाई। जनता की भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है और जो 12 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, उसका एक अटूट विश्वास है। उसकी विकासपरक जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची है और उसका लाभ आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। कार्यक्रम में शिरकत वो करने पहुंचे हैं। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत आज करने पहुंचे हैं। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। है उस दिन बड़े सवेरे शाम मिले तो उसने देखा घर भर में बहुत बात है, बहुत सुंदर। आप प्रणाम सर, मेरा नाम साजिदा है, मैं केजीबीवी से हूँ। सर आपको बहुत केजीबीवी पिपरौली से हूँ। प्रणाम सर, मेरा नाम साता है, मैं केजीबीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल तथा असम विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्राप्त ऐतिहासिक बहुमत के संदर्भ में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि यह विजय देश की जनता के विश्वास और नेतृत्व तथा विकास की नीतियों पर मुहर है, जिसके लिए धामों में आभार प्रकट किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि तथा जन कल्याण की कामना की गई। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में बहुमत के साथ सरकार बनाने की खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चेहरों पर साफ झलक रही है। देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार जश्न मनाया। महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया और इस दौरान मिष्ठान वितरण किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर झूमते थिरकते नजर आए। इस दौरान काशीपुर नगर निगम में मेयर दीपक वाली खुद ही ढोल बजाते दिखाई दिए। बच्चे
प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बनी है। और मैं तो यही कहूंगा कि एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। और यही कहूंगा कि 4 मई ममता गई। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर में आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर भी लोगों के बीच अपनी खुशी साझा की। भाजपा नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सनातन और विकास की नीतियों की जीत करार दिया। पावन गंगा से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और पूरी विनम्रता से जो है इस जीत को स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छा काम करने के लिए प्रण भी लेते हैं। देखिए, एक ऐसा परिवार है जो निरंतर मेहनत करता है, प्रयास करता है। 3 सीट से 77 से आज 200 के आसपास सीटें आ गई हैं। ये निरंतर प्रयास का वो है और हर जगह सभी कार्यकर्ता जो है दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का ये जश्न है। खबर विकासनगर से, जहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के महानायक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जो प्रचंड वेग है, उसके आगे बंगाल के अंदर ममता दीदी के कीड़े उड़ गए। 29 तारीख को दिन में मैंने बयान दिया था कि मुझसे पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है। मैंने कहा था, आइए राव जी, मैंने कहा पश्चिम बंगाल में लहर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है और लोग विस्मित हो जाएंगे। वो वही सुनामी साबित हुई। काशीपुर में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रकाश जोशी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता परेशान है। अब कांग्रेस की ओर से उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि काशीपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने हालिया चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही मीडिया कुछ और तस्वीर दिखा रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े सही हैं और भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट आई है। चुनाव तो अपनी जगह है ही, जो अब आने वाले हैं 10-1 महीने के बाद में, लेकिन चुनाव के अलावा भी लगातार जो जनता जिस तरह त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से और जिस तरह सरकार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरें। सरकार क्या फैसला करेगी बात की बात है, पर आज हम सड़क पर उतरे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए हम लोग सड़क पर। महंगाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय से पहाड़ी गली चौक तक निकाले गए जुलूस में कार्यकर्ताओं ने महंगाई और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। जुलूस पहाड़ी गली चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने विकासनगर में पुतला दहन किया है और जिस तरीके से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही और जो व्यावसायिक सिलेंडर था उसकी कीमतों में एकदम भारी वृद्धि करने का काम किया गया है, जिससे आम जन पर जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो छोटे व्यापारी है उन पर भी प्रभाव पड़ा है और जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई।
देहरादून के विकासनगर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद डीएम 7 बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। साल 2018 से 2025 तक के जो पुराने विलेख थे, रजिस्टर संदिग्ध हालत में मिले हैं, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया है। जांच में 47A के तहत स्टाम्प शुल्क चोरी के 47 मामले सामने आए हैं। और इतना ही नहीं, प्रतिबंधित जमीनों और गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री के खेल भी यहां उजागर हुए हैं। साथ ही टैक्स चोरी के मामलों को दबाकर रखने की बात भी सामने आई है। डीएम ने साफ कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी, विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री जी के सब निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रिक्वेंटली अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं और एक हमारा रजिस्ट्री, जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं, जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में, कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, राशन अतिक्रमण, जल भराव और पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। साथ ही 25 ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालयों के माध्यम से भी ग्रामीणों की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई गई। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जनसुनवाई की गई और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो हमने नई प्रक्रिया शुरू करी है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और शिकायतकर्ता भी ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। उस तरह से ऑनलाइन शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं और साथ ही फिजिकली भी शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं। कई शिकायतकर्ताओं को ऐसे भी रिलीफ मिलता है कि जो शिकायतें ऑनलाइन जो लोग बता रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ तक नहीं आना पड़ता है और अधिकारी भी क्योंकि वहाँ से हमारे जुड़े रहते हैं तो वो साथ ही साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया। हरिद्वार के रावली महदूद गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन एक बार फिर एक्शन में नजर आया। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचे हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। दरअसल कुछ दिन पहले चले अभियान के दौरान आरोप लगे थे कि कुछ स्थानों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से शिकायत की थी और कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने दोबारा टीम गठित कर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कराया और आज की कार्रवाई में उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पहले अतिक्रमण शेष रह गया था। से स्लिप पड़े हुए थे, किसी ने अपने घर के जाने के रास्ते पे रखा हुआ था, वो आज सब हटा दिए हैं। जो नहीं हटे हुए थे हमने हटा दिए हैं। कुछ लोग अपने आप हटा, ऐसा कोई आपत्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे कि कोई आपत्ति कर रहा है, क्योंकि लोग अपने आप हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। ये कार्रवाई क्या है कि हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय मयूर दीक्षित जी भाई साहब आए थे, जिसके कुछ लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत की थी कि हमारे जहाँ 27 तारीख को अतिक्रमण हटाया है तो उसमें कुछ शहीद लोगों को छोड़ दिया गया, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि जी 1-2 दिन का हमें समय दिया जाए, तो 1-2 दिन का समय दिया जाएगा, उन्होंने नहीं हटाया। तो हम आज फिर पुनः जिला सल्ट विकास खंड के तड़म गांव में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 55 वर्षीय महिपाल सिंह पुत्र लच्छम सिंह को बाघ ने उस समय अपना शिकार बना लिया जब वे मवेशियों के लिए चारा लेकर घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिपाल सिंह अपनी पत्नी के साथ घर से करीब 200 मीटर दूर चारा लेने गए थे। वापस लौटते समय घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पोडरा में शव रखकर प्रदर्शन किया। शासन क्या है, आश्वासन से विभाग देते रहता है लगातार। ये तीसरी घटना है, पहले खोलियों में घटना हुई, वहां भी आश्वासन नहीं दिया विभाग ने, फिर तड़म में हुई, उस दिन तो मैं था नहीं, आज फिर आश्वासन दिया, उस दिन भी आश्वासन दिया। विभाग तो आश्वासन देते रहता है। ग्रामीणों ने, हम तो मरने के लिए बने हैं, आगे भी हमारे लोग मरते रहेंगे। कौन है हमारी सुनने वाला? जिसको हमने चुना है सुनने के लिए वो हमारे बीच आते नहीं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो,
मुख्यमंत्री जी के प्यारों को फोन किया, मैंने मोनाल जी से बात करी, मैंने कहा सीएम साहब बात करना चाहते हैं यहाँ ग्रामीण लोग। उन्होंने कहा सीएम साहब मीटिंग में। जो ये यहाँ पर बोराना में एक दर्दनाक घटना हुई है और इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। तो प्रशासन द्वारा जो ग्रामीणों की मांग थी कुछ कि एक तो सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी, कि अगर रोड हमारे पास होती तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि अगर बाघ की बात छोड़ो, यहाँ तो सांप भी अगर काट देता है तो उसका भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर शहर से लेकर देहात तक हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार पुलिस चारधाम यात्रा की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर बनाए हुए है, निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि हरकीपैड़ी क्षेत्र व मंगलौर बॉर्डर सहित प्रमुख मार्गों, हाईवे लिंक रोड और ग्रामीण क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। हर आ जाने वाले वाहन संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच के बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। रामनगर क्षेत्र के बेलपड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है, जबकि चालक जो है वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घटना बेलपड़ाव स्थित गैबुआ के पास फूड क्रिस्टल होटल के समीप की है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे घास लेने जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। बाद में उन्हें रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जहां पर जब ले जाया गया था तो उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है। अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।